हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपने इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और उचित और निम्नलिखित मान ही पूछे हर बार, तो उसी टाइप से हमको करने हैं। आइए बच्चों आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमने बच्चों 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। आपको क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट थे, 4 पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा है, इसको पढ़ते हैं। पहले इसको रीड करिए बच्चों। यदि लाभ px बराबर इतने से प्रदत्त फलन है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब किसी कंपनी द्वारा अधिक से अधिक कितना लाभ कमाया है वो लाभ निकालना है, और उस लाभ का फंक्शन हमें दे रखा है बच्चों। ठीक है, कंपनी जिस फंक्शन की हेल्प से लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगी उस लाभ का फंक्शन हमें दे रखा है। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया बच्चों। देखिए लाभ फलन हमें दिया है, लाभ फलन लाभ फलन px बराबर 41 माइनस 72x 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लाभ फलन का फंक्शन दे रखा है और अर्जित उच्चतम लाभ बताना है। उच्चतम लाभ, ठीक है, अर्जित उच्चतम लाभ हमको निकालना है। ठीक है, तो उच्चतम लाभ निकालना है। इट मींस दैट कि फंक्शन हमारा क्या आना चाहिए, जो है नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव आएगा हमारा जब जो है वैल्यू जिस पॉइंट पर हम चेक करेंगे d2y ओवर dx2 वो नेगेटिव आना चाहिए, और जिस पॉइंट पर नेगेटिव होगा वही फंक्शन उच्चिष्ट हो जाएगा, उसी पर हम उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप्स बच्चों वही है कि इसका हमें सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो px का जब अवकलन करेंगे तो p डैश x बराबर यहाँ 41 कांस्टेंट है इसका 0, और यहाँ 72 और x का क्या हो गया 1, और माइनस 18 टू जा 36। भाई 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 36x। अब इसका पुनः अवकलन तो p डबल डैश x बराबर ये कांस्टेंट वैल्यू इसका करेंगे अवकलन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 36। इट मीन्स दैट कि p डबल डैश x की जो वैल्यू आ गई वो माइनस 36 आ गई बच्चों। ठीक, अब x के मान के लिए क्या करेंगे बच्चों, d2y ओवर dy ओवर dx बराबर 0, यानी p डैश x बराबर 0। तो p डैश x की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है माइनस के 72 एंड माइनस के 36x बराबर 0। तो 72 जाएगा बच्चों उधर, तो ये हो जाएगा माइनस के 36x इज इक्वल टू प्लस 72, 36 2 जा 72। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2। अब ये जो आया है हमारा पॉइंट उच्चष्ट या निम्नलिखित पॉइंट जो भी होगा इस पर अब d2y ओवर dx2 यानी p डबल डैश x चेक करेंगे। यही तो स्टेप कहती है बच्चों अगली। तो p डबल डैश x एट x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर कोई x है ही नहीं भाई, x की जगह -2 लगाना है हमें p डबल डैश x में, बट p डबल डैश x के मान में कोई x है ही नहीं, तो किसकी जगह पर हम -2 लगाएं, तो फिर जो भी है वही आएगा फिर। ठीक है, अगर यहाँ x होता 36 के साथ में तो x की जगह पर हम -2 लगाते, बट यहाँ पे x है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर जो भी मान है वही हमारा x इज इक्वल टू -2 पर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों, ये आ रही है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो px उच्चतम होगा। ठीक है, उच्चिष्ट होगा। अब ये उच्चिष्ट किस पॉइंट पर आ रहा है, -2 पर, तो -2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, वही hमारा उच्चतम लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम
लाभ हमसे पूछा था। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 इस फंक्शन में लगा दीजिए। तो p -2 इज इक्वल टू 41 माइनस 72 इंटू एक्स की जगह पर -2 एंड -18 और यहाँ -2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 41 72 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 144 एंड -18 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसको ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा, 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 1 और -18 4 4 72। तो माइनस करेंगे तो 5 से 2 गया 3, 8 से 7 गया 1 और 1 113। ये आ गया आपका उच्चतम लाभ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, फिर x की वैल्यू निकालो, उस पॉइंट पर d2i/dx2 चेक करो, इट मींस दैट कि p डबल-x चेक करो, जो भी आए, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन उच्चिष्ट हो गया, फिर उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, जो भी आएगी वही हमारा उच्चतम लाभ होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे, पीछे के क्वेश्चन जैसा ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, स्टेप्स याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे तो बात बनेगी। सवाल को मत रटिएगा बच्चों, क्योंकि एक एक सवाल में काफ़ी क्वेश्चंस हैं और फिर चैप्टर्स में हैं और चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइज के अंदर सवाल, तो ऐसे आप काले रटेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं और 4 कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिए तो वो चैप्टर कंप्लीट। और अगर अदरवाइज 4 एक्सरसाइज हैं और चारों में 20-20 सवाल हैं, 80 सवाल रटेंगे तो अब कैसे काम चलेगा। तो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो याद रखने हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बच्चों क्या कहा है, इंटरवल 0,3 पर इतने के उच्चतम और निम्नतम मान याद करने हैं बच्चों। ठीक है, तो अंतराल हमें यहाँ पे गिवन है, इंटरवल 0,3 पर फंक्शन f(x) बराबर 3x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए उच्चतम या निम्नतम बिंदु चाहिए। तो बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका अवकलन करिए। स्टेप नंबर 1, क्या इसका अवकलन, तो f' बराबर 4 तिया 12x की पावर q, 8 तिया 24x की पावर 2 और 12 दूनी 24x और माइनस 48 x का 1 कांस्टेंट का 0। फिर स्टेप नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएशन, तो f'(x) इज इक्वल टू 12 तिया 36x स्क्वायर, 24 दूनी 48x और ये 24 एकम 24x का 1 इसका 0 हो गया। ठीक है, तो f'(x) आ गया बच्चों ये। ठीक है, अब इसके बाद x के मान के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x के मान के लिए हम जो है f' बराबर 0 रखेंगे। तो स्टेप नंबर 3, तो f' बराबर 0, तो यहाँ रखेंगे 0, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू है 12x³ माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 एंड बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 12 और x स्क्वायर, तो बचा क्या, 12 गया x स्क्वायर गया तो एक x बचा, 12 दूनी 24, x स्क्वायर पहले चला गया, यहाँ से 24 कॉमन ले लो तो x 24 दूनी 48 बराबर 0, ये कॉमन आ रहा है। तो x - 2 ले लो कॉमन, तो बचा क्या, 12x स्क्वायर प्लस 24 बराबर 0। तो एक बार इसको लेंगे x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2। एक बार इसको लेंगे तो 12x स्क्वायर बराबर माइनस 24, तो 12 दूनी 24, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट में -2। बट ये कैसी संख्या है बच्चों, काल्पनिक, तो इस संख्या को हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब ये काल्पनिक है बच्चों, काल्पनिक संख्या है, इसको हम नहीं लेंगे। तो x = 2 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, जो भी आपकी x की वैल्यू आई है उस पर d2i/dx2 चेक करना, इट मीन्स दैट कि f'(x) चेक करना। ठीक है, तो स्टेप 4 की ओर अगर हम बढ़ें तो f'(x) एट x इज इक्वल टू 2, बिकॉज ये तो
वो आ रहा है काल्पनिक जैसे, तो लेंगे नहीं हम, तो x इजिकल टू 2 पे चेक कीजिए बच्चों। इट मीन्स कि जो भी एफ डैश एक्स की वैल्यू है उसमें x क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 36 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू एक्स की जगह 2 एंड प्लस 24। तो सॉल्व करें 36 और ये 2 का स्क्वायर 4, 48 2 जा 96 और प्लस 24। तो 36 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14 माइनस इसको माइनस कर दीजिए, 6 से 4 गया 2, 9 से 2 गया 7। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है। और हमसे पूछा था उच्चतम या निम्नतम लाभ, तो उच्चतम ये कैसी वैल्यू आ रही है बच्चों, ये आ रही है आपकी पॉजिटिव। ये कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है तो फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा, ठीक है। फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो लिखेंगे फलन निम्नलिखित होगा, ठीक है बच्चों। फंक्शन क्या होगा, निम्नलिखित होगा, क्योंकि हमारी x की बच्चों दो वैल्यूज आ रही थी, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, तो वास्तविक को लेंगे। वास्तविक पर फिर हमने एफ डबल डैश एक्स चेक किया तो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फलन क्या हो गया, निम्नलिखित हो गया। अब निम्नलिखित मान निकल सकता है यहाँ से बच्चों, ठीक है। तो निम्नलिखित मान निकलेंगे, क्या करेंगे, निम्नलिखित मान, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 लगा दो फंक्शन में बच्चों, ठीक है। एक तो फंक्शन में चेक करना है बच्चों। एक चीज़ और रह गई हमारी यहाँ पे, एक्चुअली हमें यहाँ पे ये इंटरवल और दिए थे 0 और 3, यानी एक तो हमने पॉइंट निकाला x इजिकल टू 2, इस पर चेक करना है, और x इजिकल टू 0 और 3 पर और चेक करना है, क्योंकि यहाँ इंटरवल भी दिए हैं, ठीक है। और ये जो 2 है वो 0 और 3 को लाई करता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा ऊपर, यहाँ के बाद लिखिएगा x इज इक्वल टू जो 2 है, 2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,3। तो अब हम यहाँ पर बच्चों चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2, 0 और 3 पर। तो हमने सबसे पहले चेक किया x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पर। तो हमारा आया ये 72 आया बच्चों, ठीक है, 72 आया। फलन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित मान निकालेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित मान निकाल दो बच्चों, निम्नलिखित मान, तो क्या करेंगे, इसको लगा दीजिए आप इसमें। तो f x की जगह पर क्या लगाने वाले हैं, 2, तो यहाँ पर लगाएंगे आप 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 एंड माइनस 48 x की जगह 2 प्लस 25। तो सॉल्व करें, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, 16 3 जा 48 माइनस 2 की पावर 3 8, 8 8 जा 64, 2 की पावर 2 4 4 12 जा 48, ठीक है, एंड 82 2 जा 90, 48 2 जा 96 एंड प्लस 25। ओके, तो सॉल्व आउट करेंगे बच्चों यहाँ पर इसको। तो 48 प्लस 48 कितना हो गया, 96 माइनस 64 और ये माइनस 96 प्लस 25। तो 96 से 96 कैंसिल आउट हो गया, 64 से जाएंगे 25, तो कितना बचने वाला है बच्चों। तो यहाँ पर आपका 14 से 5 जाएगा 9 और 5 से 2 जाएगा 3, माइनस 39 आ गया बच्चों। कितना आ गया, माइनस 39, ठीक है। तो x इजिकल टू 2 पर फंक्शन निम्नलिखित था, तो निम्नलिखित मान आया माइनस 39। अभी और भी चेक करना है, अभी क्लियर नहीं है किस पर निम्नलिखित है, हो सकता है इनमें इससे भी निम्नलिखित इन दोनों पॉइंट पे आ जाए। तो x इजिकल टू 0 पे चेक करेंगे, ठीक है। अब बच्चों x इजिकल टू 0 पर चेक करो, f डबल डैश x, तो एट x इज इक्वल टू 0, f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 पर। तो लगाइए बच्चों, f डबल डैश x की वैल्यू क्या है, वो आपकी है f डबल डैश की वैल्यू ये है बच्चों, यहाँ लगाइए आप। तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये 36 इंटू यहाँ पे 0 की पावर 2 मतलब 0 और माइनस 48 इंटू एक्स की जगह 0 एंड प्लस 24। तो फाइनली ये पार्ट 0, तो क्या आ गया 24, और ये कैसी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव। तो फलन क्या होगा बच्चों, निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा, ठीक है। अब निम्नलिखित मान निकालेंगे, तो निम्नलिखित मान, तो वो कैसे निकालेंगे कि किस पॉइंट पर निम्नलिखित आ रहा है, x इजिकल टू 0 पर। तो वो लगा दीजिए अब इसमें। तो f0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये भी 0, यहाँ 0 लगाएंगे x की जगह तो ये भी 0
यहाँ जीरो लगाएंगे ये भी जीरो, और यहाँ जीरो लगाएंगे तो ये भी जीरो। इट मीन्स दैट 25 बचा। तो फाइनली क्या आ गया, 25 आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए, एक तो हमने निकाला था x = 2 पर, तो -39 आ रहा था। फिर x = 0 पे निकाला तो +25 आ रहा है। अब x = 3 पर और चेक करते हैं, फिर देखेंगे इन तीनों में से किस पर निम्नलिखित आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक तो अब निकालेंगे एट x = 3। तो लगाइए यहाँ पे f'(x) में f'(x) एट x = 3। तो आप यहाँ लाएंगे 36 × 3 की पावर बच्चों 2, 48 × x की जगह 3 प्लस 24। तो 36, 3 का स्क्वायर 9, 48 3 जा ये हो गया तुम्हारा 8 3 जा 24, 4 3 जा 8 3 जा 24, और 3 4 जा 12, और 2 14, और प्लस 24। 9 6 जा 36, 9 3 जा 27, और 3 30, ठीक है। 9 6 जा 54 बच्चों, सॉरी 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 54 का 4 कैरी 5, और 9 3 जा 27, और 5 32। यहाँ माइनस करेंगे 4 से 4 गया 0, और 4 से 2 गया 2, और ये 1। अब माइनस करेंगे 4 से 0 गया 4, 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया तो 2, इतना आ गया बच्चों। अब निम्नलिखित मान पूछा था बच्चों, तो निम्नलिखित मान देखिए हमारा एक तो आ रहा है ये, अगर सिर्फ जो हमने पॉइंट निकाला है उस पर पूछें तो एक तो निम्नलिखित मान ये हो गया, और इस इंटरवल में बात करें तो इन दोनों में इंटरवल में निम्नलिखित मान हो रहा है ये, ठीक है। और अगर तीनों में पूछे किताब में तो फिर तीनों के लिए तो फिर यही निम्नलिखित मान है, ठीक है बच्चों। और इस पर अलग और इंटरवल के पॉइंट पे पूछे उन दोनों में कौन निम्नलिखित है तो वो 25 हो गया आपका, ओके। इस तरीके से बच्चों आप इसको करने वाले हैं, ओके। चलिए, अब ये बच्चों जो 204 है ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है। तो फलन क्या होगा बच्चों, फलन निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। अब बच्चों निम्नलिखित होगा तो निम्नलिखित मान निकालेंगे। तो निम्नलिखित मान के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x = 3 है ये इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित मान के लिए क्या करेंगे, इसमें लगाइए, तो f3 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ 3 लगाएंगे तो 3 × 3 की पावर 4 माइनस 8 × 3 की पावर 3 प्लस 12 × 3 की पावर 2 माइनस 48 × 3 एंड प्लस 25। वैसे भी दिख रहा है बच्चों बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो 3 की पावर 4, 3 3 9 27 81, 81 का आप करेंगे 3 में तो 243, ठीक है। 3 3 9 27, 27 का करेंगे बच्चों 8 में तो ये हो गया 8 7 56, और 8 दूनी 16, और 5 21, 216 हो गया बच्चों। यहाँ पर 3 3 9, 12 3 12 निम, 3 3 9, 9 का करेंगे 12 में, 12 निम्मा 108 आ गया बच्चों, ठीक है। 48 3 आ गया, 3 8 24, 3 4 12 और 2 14, 144, और प्लस 25, ठीक है। तो इसको हटाइए, 13 से 6 गया 9, 3 3 से 1 गया 2, यहाँ 2 से 2 गया 0, एंड प्लस घटाएंगे यहाँ पर तो 14 से 8 जाएगा 6, यहाँ 3 बचा, 3 से 0 गया 3, और 1 से 1 गया 0, यानी माइनस का 36 बचा बच्चों, माइनस का 36 एंड प्लस 25। तो इनको सॉल्व आउट करेंगे हम, तो भाई 36 है और ये 29 है, तो कितना बचा, माइनस का 7 प्लस 25, और माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 25 में से 7 गए तो बच्चों ये आपके बचे 18, ठीक है। तो 18 आ रहा है बच्चों। अब देख लिए कौन सा निम्नलिखित है। तो अगर ये कहे कि इन इंटरवल वाले पॉइंट पे इन दोनों में से किस पर निम्नलिखित आ रहा है, तो इंटरवल वाले पॉइंट की बात करें तो इन दोनों में से निम्नलिखित आ रहा है बच्चों x = 3 पर, और एक है ओवरऑल हमने जो पॉइंट निकाला है वो, और इन इंटरवल तीनों में से किस पर निम्नलिखित है, तो फिर आपका आंसर होगा बच्चों ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर है। निम्नलिखित मान क्या आ गया, माइनस के 39, ठीक है। उच्चिष्ट भी पूछा था क्या इसमें हमसे, साथ में को पढ़ लेते हैं एक बार। इतने का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान दोनों पूछे हैं,
तो निम्नलिखित तो मान आ गया बच्चों, ये है निम्नलिखित मान, निम्नलिखित, और उच्चिष्ट मान जो आया है वो हमारा ये है, ठीक है। जो कि इस पर उच्चिष्ट मान, सॉरी, उच्चिष्ट मान तो हमारा आया ही नहीं है, क्योंकि सब पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। उच्चिष्ट मान नहीं है बच्चों, क्योंकि सभी तीनों पॉइंट पर हमने एफ डबल डैश एक्स चेक किया, तो यहाँ भी पॉजिटिव, तो फलन निम्नलिखित, तो निम्नलिखित मान निकाला। इस पर 0 पे चेक किया तो यहाँ भी पॉजिटिव, फलन निम्नलिखित, निम्नलिखित मान। यहाँ चेक किया, ये भी पॉजिटिव, तो फलन निम्नलिखित, निम्नलिखित मान। यानी निम्नलिखित मान है -39, ठीक है, और उच्चिष्ट मान है ही नहीं, ठीक है बच्चों, क्योंकि फलन ही हमारा उच्चिष्ट नहीं आया, और जब फलन उच्चिष्ट नहीं आया तो फिर उच्चिष्ट मान कैसे आएगा? निम्नलिखित फलन आया तो निम्नलिखित मान निकाल दिया हमने, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स पर आपको चेक करना पड़ेगा, गिवन इंटरवल पर भी बच्चों, और जो आपने पॉइंट निकाले हैं उस पर भी, सभी पर आप चेक करेंगे, तब जाके बात बनने वाली है बच्चों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से करिए, विदाउट एनी प्रॉब्लम सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए 8 में भी वही है बच्चों, इंटरवल दे रखे हैं एक तो आपको, अंतराल कितने हैं बच्चों? 0 से 2 पाई, ठीक है। एंड फंक्शन क्या दे रखा है? सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है sin 2x, ठीक है। और यहाँ पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, उच्चतम मान निकालना है, सिर्फ सीधे कह दिया उसने उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, उच्चतम मान जो प्राप्त करता है ना वो निकालना है, यानी निम्नतम की कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू sin 2x का हो गया अवकलन cos 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो 2, इसका दोबारा करेंगे एफ डबल डैश एक्स बराबर 2 तो आगे आ गया cos 2x का माइनस sin 2x, और फिर 2x से दोबारा करेंगे तो 2, तो एफ डबल डैश एक्स आ गया माइनस का 2 2 जा 4 sin 2x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फॉर मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट ऑफ x फंक्शन, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 0, तो उसकी वैल्यू क्या है बच्चों? ये लगा दीजिए, तो 2 cos 2x बराबर 0, तो 2 0 में गया, तो cos 2x बराबर 0, और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है cos 90 डिग्री की, ठीक है। तो इससे हट जाएगा तो 2x बराबर आ गया 90, इट मीन्स x बराबर 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 45। अब नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो लगाइए बच्चों एफ डबल डैश एक्स 45 डिग्री, तो माइनस के 4 sin 2 इंटू एक्स की जगह 45 डिग्री, तो माइनस के 4 sin 45 टू जा sin 90 डिग्री, तो माइनस 4 sin 90 की वैल्यू 1, तो कितनी आ गई? -4 आ गई। और -4 क्या है बच्चों? नेगेटिव। कैसी वैल्यू है? नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो फलन क्या होगा? उच्चिष्ट, और उच्चिष्ट ही हमसे पूछा था, ठीक है। तो फलन उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे? तो किस पॉइंट पर उच्चिष्ट आ रहा है? x इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, तो ये लगा दीजिए अब यहाँ फंक्शन में, तो f 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 2 इंटू एक्स की जगह 45 डिग्री, इट मीन sin 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। तो ये आ गया आपका उच्चिष्ट मान, ठीक है। एक तो जो पॉइंट हमने निकाला उस पर, अब इंटरवल और हमें दिए थे क्या? 0 और 2 पाई। अब इंटरवल पे निकाल लीजिए, अंतराल 0 2 पाई, तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करो। अब एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस के 4 sin 2 इंटू एक्स की जगह क्या लगा दिया? 0, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये sin 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो मीन्स पूरा 0 हो गया, तो ये क्या आ गया? 0 आ रहा है। तो 0 पर तो ना फलन उच्चिष्ट है ना निम्नलिखित है, लेकिन ना नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू कुछ मालूम नहीं पड़ रही है, ठीक है बच्चों। अब 2 पाई पे चेक करें, x इज इक्वल टू 2 पाई, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2 पाई, तो माइनस के 4 sin 2 इंटू एक्स की जगह 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 4 sin 2 2 जा 4 पाई, 4 पाई मीन्स बच्चों, अब 4 पाई का मतलब क्या है बच्चों? माइनस के 4 sin 4 पाई का मतलब हो गया
हाँ पाई मतलब 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री। अब 720 डिग्री को आप क्या लिखेंगे बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 4 साइन 2 इंटू 360 माइनस 0 डिग्री। भाई 720 को हम 360 गुणा 2 माइनस 0 कर सकते हैं, क्योंकि 360 गुणा 2 720, और 720 में से क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि 720 ही आ जाए, तो 0 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, 0 जोड़ दो या घटा दो। तो 360 माइनस थीटा किस में पड़ा बच्चों, ये तो माइनस के 4 साइन 360 माइनस थीटा, ये पड़ा बच्चों 360 माइनस थीटा चौथे में पड़ा बच्चों, और चौथे में तो साइन होता नहीं है। ठीक है, चौथे में साइन होता नहीं है, तो क्या होगा, तो चौथे में साइन नहीं होता तो नेगेटिव साइन आएगा, और एक नेगेटिव बच्चों पहले से है तो प्लस हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। इट मीन्स ये भी 0 हो गया, तो कुल मिला के यहाँ भी 0 आ रही है बच्चों। ठीक है, तो इस पर भी कुछ नहीं निकलेगा, तो कुल मिला के हमारा फाइनली जो उच्चिष्ट मान आ गया वो क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप काम करेंगे। तो गिवन इंटरवल्स पर भी निकालिए, और आपने जो पॉइंट निकाला है आपको उस पर भी निकालना है। ठीक है, और देखना है फिर ओवरऑल किस पर हमारा उच्चिष्ट आ रहा है, वही हमारा उच्चिष्ट मान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 9। तो ये कह रहे हैं फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। ठीक है, उच्चतम मान पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में। मान लीजिए फलन f(x) बराबर दे रखा है sin x प्लस cos x, और इसका उच्चतम मान हमसे पूछा है, निम्नतम की हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही f(x) बराबर sin x का cos x का sin x, वो भी माइनस का, फिर f(x) बराबर cos x का माइनस sin x, और माइनस sin x का cos x, फिर f(x) बराबर 0, तो cos x माइनस sin x बराबर 0, तो ये हो जाएगा cos x तो यहाँ पे है, sin x को भेजेंगे उधर तो प्लस का sin x, इनटू में 1 है, तो यहाँ से cos x को भेज दो डिवाइड में, तो 1 इज इक्वल टू sin x ओवर cos x, तो 1 इज इक्वल टू tan x, तो tan में 1 किसकी होती है, अगर tan 45 डिग्री की होती है, यानी π/4 की, तो tan x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों π/4। अब इस पर चेक कीजिए आप फंक्शन को d2y ओवर dx2 यानी f(x) को, तो f(x) एट x इज इक्वल टू π/4, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो ये माइनस इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया -2/√2, इससे कैंसिल आया -√2 आ गया, और ये कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो फलन क्या होगा, तो फलन उच्चिष्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान हमसे पूछा था, तो इसी को फंक्शन में लगा दीजिए बच्चों, उच्चिष्ट मान, तो यहाँ पर लगाएंगे आप f(x) की जगह पर π/4, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2, तो 2/√2, इससे कट के आ गया √2, ये आपका आ गया उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो उच्चिष्ट मान पूछा है तो ये पता कर लो कि किस पॉइंट पर फंक्शन उच्चिष्ट है, उस पॉइंट पर ही फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, आपका उच्चिष्ट मान आ जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आफ्टर 9 के बाद है बच्चों आपका 10। तो 10 में बच्चों हमें यहाँ पर 2 इंटरवल दे रखे हैं और उस पर हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, सपोज f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। महत्तम मान ज्ञात करवाया है और इंटरवल दे रखे हैं इसके बच्चों, अंतराल हमें दे रखे हैं 2। ठीक है, एक तो अंतराल दे रखा है क्लोज इंटरवल 1 से 3 एंड क्लोज इंटरवल -1 से -3। तो इन पॉइंट्स पर निकालना है और कुछ पॉइंट हम भी निकालेंगे इसके, उन पॉइंट पर सब पे निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) निकालेंगे, तो 3 दूनी 6x², ये 24। ठीक है, तो f(x) निकालेंगे तो ये 6 दूनी 12x और ये 0 हो गया।
अब एफ डैश एक्स बराबर क्या रखेंगे 0 फॉर एक्स की वैल्यू, तो 6x² माइनस 24 बराबर 0, तो 6x² बराबर 24, 6 का डिवाइड करेंगे इसमें 6 4 जा 24, तो x बराबर आ जाएगा ±2। ठीक है, तो x बराबर 2 और x बराबर -2 पर निकालना है हमें, और इंटरवल ये दे रखे हैं हमें 1,3, -1, -3, इतने पॉइंट पे हमें निकालना है। क्योंकि x = +-2 तो हमारे निकल के आ रहे हैं, और 2 इंटरवल ये हमें दे रखे हैं इन पर, और इन पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन पर निकालते हैं हम। तो f∬x एट x = 2, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो 12 × 2 इट मीन्स 24। तो ये कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, फलन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, निम्नलिखित होगा। क्या होगा इस पर, निम्नलिखित होगा। हमसे पूछा क्या है बच्चों, हमसे पूछा है इसमें महत्तम मान पूछा है बच्चों। तो यहां पर एक्चुअली इस पर फंक्शन क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है ना। थोड़ा सा एक बार मैं चेक करूं, हमने इसका एक बार अवकलन किया 3 दूनी 6x² और ये 24, फिर दोबारा किया 6 दूनी 12x। ओके, x के मान के लिए इसको 0 बराबर रखा, +24, 6 24, x को +-2। ओके, ठीक है। अब हमने x = 2 पे चेक किया बच्चों, तो हमारा आ रहा है 12 दूनी 24, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव है इट मीन्स फलन निम्नलिखित है, तो फिर इस पर निम्नलिखित मान निकलेगा। बस निम्नलिखित तो हमसे नहीं निकलवाया है, उच्चिष्ट निकलवाया है। ठीक है, तो उच्चिष्ट मान निकालने के लिए फंक्शन उच्चिष्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो निम्नलिखित है, तो इस पर तो निकलेगा ही नहीं। अब x = -2 पर चेक करो, तो f∬x एट x = -2, तो -2 लगाओ प्यारे इसमें, 12 × -2 इट मीन्स -24। ये कैसा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ फलन होगा उच्चिष्ट। तो फलन क्या है, उच्चिष्ट। ठीक है, उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकालिए बच्चों। तो उच्चिष्ट मान तो कैसे निकालें, किस पर उच्चिष्ट आ रहा है, x = -2 पर, तो यहाँ पे x = -2 लगा दो, तो f -2, यहाँ पर 2 × x की जगह -2⁻3 -24 × -2 एंड +107, तो ये आ गया 2⁻3 -8 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -16, ये +24 2 जा 48 एंड 107, तो माइनस करेंगे आप तो ये आएगा 32 + 107, तो 107 और 32 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया वो आपका 139। ठीक है, तो इस पर तो आ गया हमारा 139। अभी और भी पॉइंट्स हैं, 1 पे चेक करेंगे। देखिए 1 प्लस का नंबर है और यहाँ लगाएंगे तो फलन क्या होगा भाई, x = 1 पर चेक करें तो f∬x = 12 × 1 कैसा आ रहा है 12, जो कि कैसा धनात्मक, तो फलन क्या होगा यहाँ, फलन निम्नलिखित होगा। तो निम्नलिखित फलन होगा तो निम्नलिखित मान निकलेगा, निम्नलिखित तो हमसे पूछा नहीं है तो इस पर भी नहीं बात बनेगी। फिर निकालेंगे x = 3 पर। ठीक है, x = 3 पर, तो इस पर भी बच्चों क्या आएगा, फलन निम्नलिखित ही आएगा x = 3 पर। तो देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे 12 × 3 यानी 36, कैसा आ रहा है धनात्मक, फलन क्या है निम्नलिखित है, निम्नलिखित है तो इस पर भी उच्चिष्ट मान ही निकल सकता, क्योंकि फलन ही निम्नलिखित है तो मान निम्नलिखित निकल सकता है, उच्चिष्ट तो निकलेगा ही नहीं। फिर -1 पे चेक करेंगे x = -1 पर, तो f∬x एट x = -1, तो यहाँ पे लगाएंगे 12 × -1 यानी -12, तो फलन क्या होगा यहाँ पे बच्चों, फलन उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो अब उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, उच्चिष्ट मान, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे f x की जगह -1, क्योंकि उच्चिष्ट किस पे हुआ है x = -1 पर, तो -1 लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 × -1⁻3 एंड यहाँ पर 24 × -1 एंड +107, तो -1⁻3 -1 का 2 में करेंगे -2 और +24 +107, तो 24 से 2 गया 22 और +107, तो 7 × 9 और ये 2 और ये 129 आ रहा है। अभी फिलहाल तो यही अधिकतम है। ठीक है, अब किस पर निकालना है, -3 पर। ठीक है, तो x = -3 पर, तो f∬
एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -3, तो 12 गुणा -3 तो -36 नेगेटिव है, तो फलन क्या होगा, तो फलन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे उच्चिष्ट होगा और उच्चिष्ट मान निकालेंगे, तो उच्चिष्ट मान तो लगाइए f x की जगह -3 बराबर यहाँ पर 2 -3 की पावर 3 माइनस 24 इंटू -3 एंड प्लस 107, तो 2 की पावर 3 की पावर -3 -27 कैसे में करेंगे तो माइनस के 54, ठीक है, और ये प्लस 24 3 जा 72 प्लस 107, तो यहाँ पर 12 से 4 गया 8, 7 यहाँ पे बचा 6, 6 से 5 गया तो बचा 1 और प्लस 107, तो ऐड करेंगे 7 और 8 15, 7 और 8 15, 1 और 0 1 और 1 2 और यहाँ पे 1 125। तो हमने सभी पॉइंट्स पे निकाला बच्चों, 2 पॉइंट्स हमारे निकले थे +-2 और 2 इंटरवल हमें दिए थे बच्चों ये +1 +3 -1 -3, सभी पर हमने चेक किया, जिसमें से सिर्फ जो उच्चिष्ट फलन हो रहा है वो x इज इक्वल टू -2 पर हो रहा है उच्चिष्ट फलन, तो उच्चिष्ट मान निकाला 139, x इज इक्वल टू 1 पर उच्चिष्ट नहीं हो रहा, x इज इक्वल टू 3 पर उच्चिष्ट नहीं हो रहा, x इज इक्वल टू -1 पर उच्चिष्ट हो रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 पर, तो वहाँ से उच्चिष्ट मान निकाला हमने 129, और x इक्वल टू -3 पर उच्चिष्ट हो रहा है तो यहाँ से उच्चिष्ट मान निकाला 125। अगर ये पूछेगा तीनों में सबसे उच्चिष्ट कौन है तो वो है भैया सब 139, अगर पूछे सिर्फ इंटरवल में उच्चिष्ट कौन है तो वो है आपका 129, ठीक है, तो वो आप अब देख लीजिएगा किसमें पूछा है, वैसे हमसे सबसे ओवरऑल पूछेगा सब में सबसे ज़्यादा उच्चिष्ट कौन है तो 139 आपका मान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे बच्चों क्वेश्चंस को देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।